आज नया टॉपिक थोड़ा सा लेके आए हैं। न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। न्यू टॉपिक है हमारा साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या होता है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये क्या है, किन किन चीज़ों की आज़ादी एवं व्यक्ति की अभिव्यक्ता स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में बताता है। या साइबर लॉ के अंतर्गत ये चीज़ों पे आप कर सकते हैं या अलाउ करता है। उसमें पहला बात करते हैं साइबर लॉ के बाद संदर्भ में बात करेंगे थोड़ा सा। साइबर लॉ मीन्स क्या होता है, साइबर नीति होती है। यह इंटरनेट के द्वारा बनी हुई नीति होती है। इंटरनेट के लिए बनाई गई नीति है। ये किन बातों पे फोकस करती हैं? पहला तो आपका साइबर स्पेस पे फोकस करती है। दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे फोकस करती है। और तीसरा ऑनलाइन प्राइवेसी। ऑनलाइन प्राइवेसी का मतलब जो डेटा आप रखते हो या रखना चाहते हो या जो ट्रांजैक्शन करते हो उसमें दो चीज़ें होती हैं, मेन सिक्योर एंड सिक्योरिटी को भी ध्यान रखता है इसमें ये साइबर पॉलिसी। फिर IRP क्या होता है, IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट होता है। क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, IPR होता है। क्या होता है, IPR होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट में क्या क्या होता है, मीन्स बौद्धिक संपदा का अधिकार। ये क्या होता है, पहले पॉइंट में कॉपीराइट, दूसरे पेटेंट होता है, तीसरा ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट होते हैं। फिर आता है साइबर लॉ किस डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल होता है, कि या कौन सा डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता है या देख रेख करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसकी देख रेख या मैनेजिंग या कंट्रोलिंग पावर इसके पास होता है। किसके पास होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास। ये निम्न बिंदु पे निर्धारित करता है। पहला तो ये किसी देश के लिए सिक्योर इकोसिस्टम तैयार करना। दूसरा है आईटी सिस्टम में विश्वास में ट्रांजैक्शन को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है सिक्योर साइबर स्पेस को मजबूत करना। फोर्थ पॉइंट हमारा ICT संरचना को ट्रेड का पता लगाना। और फिफ्थ पॉइंट है ऑनलाइन बिजनेस ट्रेड ट्रांजैक्शन को मजबूत एवं सुरक्षा प्रदान करना। सिक्स पॉइंट है साइबर क्राइम को रोकना। सेवन्थ पॉइंट है भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बनाया गया है। साइबर क्राइम को दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से पहला पॉइंट है, यह क्या करता है, पहला पॉइंट हमारा द कंप्यूटर एज अ टारगेट। कंप्यूटर को टारगेट में रख के जो चीज़ें की जाती है, जिनके माध्यम से की जाती है, जैसे हैकिंग होता है, तो ये वायरस और वार्म अटैक के द्वारा एवं डास के का अटैक होना संभव है आदि। इन कारों को बचाने के लिए कंप्यूटर को टारगेट करते हैं। कौन करता है, ये हैकर होता है। हैकर किनके माध्यम से, वायरस, वार्म और डास्क अटैक आदि के माध्यम से करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, द कंप्यूटर एज अ वीपन होता है। ये किसके माध्यम से किया जाता है, जैसे साइबर टेररिज्म होता है। दूसरा IPR वायलेशन होता है। और तीसरे में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है। क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रोडक्ट होता है कंपनी किसका, माइक्रोसॉफ्ट का, जो किस बेस पे होता है, इट इज़ ए ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ये क्या होता है, यह एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होता है, जो किसका प्रोडक्ट होता है, कंपनी का। साइबर क्राइम साइबर लॉ के द्वारा रेगुलेट किया गया है।
अब बात करते हैं थोड़ा सा वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउ अ यूज़र टू व्यू hypermedia document. The www popular browser are available from Netscope Communication, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूज़र को www पर मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट देखने की योग्यता देता है। नेटस्कोप कम्युनिकेशन और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के 2 लोकप्रिय ब्राउज़र उपलब्ध हैं। ब्राउजिंग की जानकारी को बार बार स्कैन करके तथा सेलेक्ट करके परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को संपन्न करता है। ये हमारा डायग्राम वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है। ये मान लो वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, इंटरनेट होगा, इससे कोई चीज़ें एक्सेस होगी तो पहले कंट्रोल होगा। कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंट्रोलर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका HTML होता है, FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, गोपर होता है, टेलनेट होता है, SMTP स्मॉल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है जो एक्सेस करता है HTML के बेस पे और CGI के बेस में कंसोल ग्राफिकल इंटरफेस होता है। और इस पे जावा के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो इनके आधार पे क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ये ब्राउज़र का क्या है, आर्किटेक्चर। www की शुरुआत कब हुई थी, किसने लाया है? www को ही दूसरा नाम क्या होता है? www का ब्राउज़र के नाम से जाना जाता है। www को दूसरे नाम क्या है, ब्राउज़र के नाम से ही जाना जाता है। डेवलप्ड कब किया गया था? 1990 में। किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्ली के द्वारा किया गया था। इनको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1991 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? कॉलेज के CERN में किया गया था। बस इतना ही। थैंक यू।